सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा अपने मनसा वाचा कर्मणा स्वभाव में लाना, अपने कर्म का अनुष्ठान इस वेद धर्म के अनुसार करना, इस कल्याणी वेदवाणी का जो उपदेश है, संदेश है, उसको आत्मसात करके जीवन को जीना। हम स्वाध्याय कर रहे हैं वेदों में मन का स्वरूप, और इस यजुर्वेद के 8वें अध्याय का जो बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है, उसका हम स्वाध्याय पिछली कक्षा में भी हमने किया था। और इस आज के स्वाध्याय में हम 8वें अध्याय के 21वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही सुंदर बात कही है कि ज्ञान से युक्त जीवन हमारा हो, और जो यज्ञीय जीवन है, क्योंकि बिना यज्ञ के, बिना शुभ कर्म के, बिना कल्याणकारी कर्म के हमारा जीवन निरर्थक है। यज्ञ ही हमारी जीवन यात्रा के मार्ग को प्रशस्त करता है, और इनसे जहाँ हमारा जीवन पवित्र होता है, मन पवित्र होता है, वैसे ही हमारा यह संपूर्ण जगत, यह संपूर्ण वायुमंडल भी पवित्रता को प्राप्त करता है, और आधिदैविक आपत्तियां भी हमसे दूर होती हैं। हम प्रयास करें कि अपने मन को भी यज्ञ के साथ, मतलब मन भी हमारा यज्ञी हो। हम मानसिक रोगों से भी यदि बचना चाहते तो वैज्ञानिक तथ्य सत्य के साथ इस बात को कहा गया है कि जो हम अग्निहोत्र करते हैं, जो यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, मानसिक रोगों को भी वह दूर करता है। जब हम बहुत श्रद्धा के साथ उसमें आहुतियाँ देते हैं, अग्नि का साक्षात हम जब दर्शन करते हैं, तो अग्नि हमारे मन को शांत करती है, हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनती है कि हम सदा ऊपर को उठने वाले बने, पतित होने वाले ना बने। हमारा यज्ञीय जीवन हो, त्यागमय जीवन हो, प्रकाशित जीवन हो, अंधकार से हम मुक्त हों, प्रकाश से युक्त हों, और अपने जीवन के जो संकट हैं, जो अलग अलग प्रकार के कष्ट हैं, दुख हैं, द्वंद्व हैं, उन द्वंद्वों को, दुखों को दूर करने का एक बहुत सुंदर उपाय हमारे ऋषियों ने यज्ञ को बताया है। जो व्यक्ति योग, यज्ञ, गो सेवा और इस संसार की सेवा में लगता है, उसका मन भी और उसका तन भी, उसका संपूर्ण संसाधन दिव्य बन जाता है। हम दिव्य जीवन जी सकें, दूसरों को भी उसकी प्रेरणा दे सकें, इसलिए हमको निरंतर इस स्वाध्याय में अपने जीवन को बहुत ही यशस्वी बनाने का प्रयत्न करना है। तो वेद मंत्र लिखता हूँ, फिर चर्चा करूंगा आपके समक्ष। ओम देवा गातु विदो
देवा गातु विदो गातुम वित्वा गातुम वित्वा गातुमित। गातुमित। मनसस पतय इमं मनसस पतय इमं देव यज्ञं स्वाहा। वाते धाः। यजुर्वेद के 8वें अध्याय का यह 21वां मंत्र है। ओम देवा गातु विदो गातुम वित्वा गातुमिता मनसस्पता इमं देव यज्ञं स्वाहा वाते धाः। ओम देवा गातु विदो गातुम वित्वा गातुमिता मनसस्पता इमं देव यज्ञं स्वाहा वाते धाः। बहुत ही सुंदर बात कही है इस वेद मंत्र में कि हे गातुविद, मार्ग को जानने वाले, देवाः विद्वानों, हे मार्ग प्रशस्त करने वाले, मार्ग को अच्छी प्रकार से, जो सुपथ है, जो सच्चा मार्ग है, जो कल्याण का मार्ग है, उसके विशेषज्ञ, उसके मर्मज्ञ, उसके जानने वाले विद्वानों, गातुम वित्वा, मार्ग को जान करके, गातुम इता, मार्ग पर चलो। हम किसी भी लक्ष्य को यदि प्राप्त करना चाहते हैं, किसी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, हमने जो एक बहुत ही सुंदर लक्ष्य सुनिश्चित किया है, तो उसको पहले जानना, कौन सा पथ, कौन सा रास्ता इस मंजिल तक, इस लक्ष्य तक हमको पहुंचाने के लिए अच्छा है,
श्रेष्ठ है, उत्तम है, और उस पर फिर चलना। लक्ष्य हमने बना लिया और यदि हम चलते नहीं हैं तो भी हमारा कभी लक्ष्य पूरा नहीं होता, हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। फिर संसार के चकाचौंध में भी हम यदि लक्ष्य बना करके चल भी देते हैं, इधर उधर भटक जाते हैं। प्रायः ऐसा ही होता है कि हम जीवन में विचार कुछ करते हैं, लेकिन संसार के व्यापार में इतना उलझ जाते हैं कि वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते हैं। बिरले व्यक्ति वहाँ तक पहुँचते हैं। तो वस्तुतः जो देव हैं, जो विद्वान हैं, वही हैं कि जो संसार में अपनी जीवन यात्रा के मार्ग को ठीक से जानता है, और जानता ही नहीं, जानकर उस मार्ग पर चलता भी है। वही व्यक्ति श्रेष्ठ है जो अपने मंतव्य को, अपने कर्तव्य को, अपने गंतव्य को कभी भूलता नहीं है। मैं इस जीवन को पाया हूँ, इस संसार में, इस जगत में आया हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है? आत्म कल्याण से विश्व कल्याण, स्वयं के उत्थान से लेकर के संसार के उत्थान, घर परिवार और संसार की सेवा करना, अपने से बड़ों की सेवा करना। महाजनों येन गता सा पंथा ऋषिणाम चरितम सत्यम। मैं अपने महापुरुषों के, अपने ऋषि ऋषिकाओं के जीवन को आदर्श मान करके, क्योंकि उनका जीवन पूर्णता को प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं भी पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर के, पूर्ण समर्पण से युक्त होकर के अपने जीवन को जीऊं। न्यूनता से नहीं, मैं परिपक्वता से जीवन को जी पाऊं। इसलिए विद्वान वही है वास्तव में जो जानता भी है और जान करके ऐसा करता भी है। उसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। वही धर्मात्मा है, वही महात्मा है, वही संत, वही सज्जन, वही सात्विक जो है व्यक्तित्व है। इसलिए ये बात कही है कि वास्तव में वह जानता है और उस वैसा चलता भी है। अगली बात कही कि हे मनसस्पते, मन के पति, मन के स्वामी, अपने मन को वश में करके या अपने मन को वश में करने वाले देव विद्वान, तो इमम यज्ञम, इस यज्ञ को स्वाहा, उत्तमता से करने वाला हो। जब तक हमारा मन नियंत्रण में नहीं आएगा, जब तक हम मन के स्वामी नहीं बनेंगे, मन के बहकावे से ऊपर उठ करके मन को ही चलाने का हम प्रयत्न करें, ना कि मन हमको चलाने का प्रयत्न करे। मन को जब हम चलाते हैं धर्म के मार्ग पर, कल्याण के मार्ग पर, वेद के मार्ग पर, गुरुओं के मार्ग पर, तो यह हमारे लिए अतिशय कल्याणकारी हो जाता है। और यदि हम इसको स्वतंत्र छोड़ देते हैं, स्वच्छंद छोड़ देते हैं, तो यह उच्छृंखलता, यह स्वच्छंदता हमारे लिए अकल्याणकारी हो जाती है। तो यज्ञीय कर्मों में भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी हमको मन पर पूरा नियंत्रण करना ही पड़ेगा। यदि मन पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं तो हमारा जीवन कभी यज्ञीय नहीं हो सकता है। हम कभी अपने मंजिल तक, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि यह मन उल्लू का पट्टा है, इधर उधर भटकाता रहेगा। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये संसार की जो चकाचौंध है, जो क्षणिक सुख है, इसमें इतना रस लेता है, इतना रस लेता है कि व्यक्ति को अकेले भी बैठा है और वहाँ केवल विषयों के प्रति अपना बस विचार रख दे तो बस उसी में ये मगन हो जाता है, और इसलिए यह पाप का भी भागीदार होता है। यह बैठे बैठे ही पतित हो जाता है, अर्थात ऐसे मन में पाप आ जाते हैं, ऐसी जो हमको जीवन में बहुत ही दुख देती है, जिसको हम संसार के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकते, ऐसे भाव विचार आते हैं। इसलिए विषयों का ध्यान, अभी ध्यान उनका चिंतन भी यह मन करने लगता है, तो व्यक्ति बिना कुछ किए ही पाप का भागी बन जाता है। क्यों? क्योंकि कहा है श्रीमद् भगवत गीता में, ध्यायतो विषयान पुंसः
संगस्तेषु पुजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहा सम्मोहाद् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो व्यक्ति का जब मन नियंत्रण में नहीं होता है तो यह मन कामनाओं से युक्त होता है, वासनाओं से युक्त होता है, और जब उनकी पूर्ति नहीं होती है तो बहुत इसको कष्ट होता है। फिर क्रोध आता है, क्रोध आएगा तो स्मृति भी चली जाएगी, बुद्धि भी नष्ट हो जाएगी और व्यक्ति पतित हो जाएगा, वह विनाश को प्राप्त होगा, कभी भी विकास को प्राप्त नहीं हो सकता, उत्थान को प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए इस वेद मंत्र में कहा कि आप अपने जीवन को संयम में चलाइए। अपने जीवन को यदि श्रेष्ठतम लक्ष्य तक उत्तमोत्तम बनाना है तो मन पर पूरा नियंत्रण रखें, मन को यज्ञी बनाएं, मन को वश में रखें, ना कि मन के आप अधीन हो जाएं। हे विद्वान, तो इमम यज्ञम, इस यज्ञ को स्वाहा उत्तमता से करने वाला हो। ये यज्ञ तेरे जीवन को पवित्र बनाएंगे। जो कुछ भी हम देव पूजा, संगतिकरण, दान, ये जो कुछ भी हमको अपने कल्याण और विश्व के कल्याण के लिए भी हमको जो ज्ञान मिला हुआ है, इसको यज्ञ बनाए, जीवन को संपूर्ण जो है यज्ञमय बना लें इसको। तो इससे जो है यज्ञों को तूने वाते, वायु के निमित्त भी दाह धारण करना है। इन यज्ञों के द्वारा वायुमंडल को भी पवित्र करना है, ऋतुओं की अनुकूलता होगी। अतः इन यज्ञों को तूने अवश्य करना है, अर्थात यज्ञ जीवन जीना है। और जो हमारा पंच महायज्ञों का अनुष्ठान है उसमें विशेष जो यहाँ पर चर्चा चल रही है, अग्निहोत्र यज्ञ, होम, इनको कभी भी छोड़ना नहीं। इन यज्ञ अनुष्ठान से ऋतुओं का भी और संपूर्ण वातावरण का भी संतुलन रहता है, वर्षा भी होती है, और उससे भी बढ़कर के हमारा जो घर परिवार है वो बंधा होता है, वो बिखरता नहीं है, वह एकत्व के भाव में पिरोया होता है। मन के भी रोग इससे जाते हैं। इसलिए यज्ञ जरूर करें। यज्ञ अभी जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है वह भी इस बात को मानती है कि यदि कोई व्यक्ति बहुत एकाग्रता पूर्वक वेद मंत्रों के साथ यज्ञ करता है, आहुति देता है, तो उसको एंजाइटी, उसको हाइपरटेंशन, उसको किसी भी प्रकार के मानसिक रोग नहीं होते हैं। वेद मंत्रों का उच्चारण करे, गायत्री मंत्र का उच्चारण करे और श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करे, हवन करे। और एक जो बहुत ऐसे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में हो सकते हैं लोग ऐसे जिन्होंने अपने मन को भी पूर्ण शांत किया है, अपने शरीर के मन के रोगों को दूर किया है, घर परिवार के रोगों को दूर किया है यज्ञ के माध्यम से। तो यहाँ मन की प्रसन्नता के लिए, मन को ठीक राह पर चलाने के लिए बहुत उत्तम उपाय है। अतः इन यज्ञों को तूने अवश्य करना है, इसमें कोई भी प्रमाद नहीं करना है। यज्ञों के लिए ही मन को अपने वश में करना यह बहुत उत्तम है, क्योंकि यज्ञ होगा तो मन अच्छा रहेगा, और मन अच्छा है तो यज्ञ भी अच्छा होगा। यज्ञ ही हमारी जीवन यात्रा के मार्ग हों। इनसे जहाँ हमारा जीवन पवित्र होता है वहाँ वायुमंडल की भी पवित्रता से आधी दैविक आपत्तियाँ भी दूर होती हैं। हम निरंतरता के साथ इस ज्ञान से, विज्ञान से युक्त हों, जो वास्तव में हमारे ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को, हमारे संपूर्ण अस्तित्व को दिव्य बनाने का बड़ा अनुष्ठान है। और इसी प्रकार से यहाँ भी इस 22वें मंत्र में भी ये बात कही कि गृहस्थ के ही विषय में कहते हैं कि यज्ञ सबके साथ मिलकर के प्रीतिपूर्वक चलने वाले गृहस्थ यज्ञम गच्छ, तो यज्ञ को प्राप्त हो। अर्थात इस गृहस्थ में यज्ञ देव पूजा, विद्वानों के सत्कार रूप यज्ञ यज्ञम गच्छ यज्ञपतिम गच्छ स्वायोनिम गच्छ स्वाहा ऐसा ते यज्ञो यज्ञपते सह सूक्तवाक सर्ववीरस्तम जुजस्व स्वाहा। यहाँ गृहस्थियों के लिए भी जो
दाम्पत्य जीवन जीते हैं, जो गृहस्थ है सच्चे, उनके लिए भी बहुत सुंदर बात कही है कि तुम यज्ञ जरूर करो। यज्ञम गच्छ, तो यज्ञ को प्राप्त हो, अर्थात इस गृहस्थ में यज्ञ करना, विद्वानों के सत्कार रूप धर्म को प्राप्त करना, तेरे घर में कोई अतिथि आए उसका नियम पूर्वक जो है आतिथ्य करना, तो सब यज्ञों के रक्षक परमात्मा को प्राप्त हो, प्रभु की उपासना करने वाला बन, और जो है इन यज्ञ आदि सत्य क्रियाओं को करता हुआ तू स्वाम योनिम गच्छ, अपने स्वभाव को प्राप्त हो। पुरुष होने के नाते पौरुष ही तेरा स्वभाव है, मनुष्य होने के नाते मननशीलता वाला तो हो, पंचजन हो, कारण जो है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राणों का विकास करने वाला हो, मन पर तेरा नियंत्रण हो, प्रभु के प्रति तेरी यही भक्ति हो, यही प्रार्थना हो कि हे प्रभु, इस यज्ञ के द्वारा, यह यज्ञ आपका ही है, इसके करने वाले आप ही हैं, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। यह जो यज्ञ सह सूक्त वाक ऋग यजु और जो है सूक्तों के उच्चारण से युक्त हो, सर्ववीरा, यह सब वीरों वाला है, हमारे सब संतानों को भी यह कल्याण के पथ पर चलाने वाला, संतान भी इसमें सम्मिलित हुए हैं, तम जुजस्व, उसे आप प्रीतिपूर्वक सेवन कीजिए। स्वाहा, इस प्रकार से सबके प्रति अपना अर्पण करते हुए हम विद्वानों के सत्कार रूप अतिथि यज्वा प्रभु की उपासना रूप ब्रह्म यज्ञ को प्रतिदिन करने वाले बने, उत्तम कर्मों के द्वारा प्रभु को पीड़ित करने वाले बने, उनको तृप्त करने वाले बने, और उस पर हमारा जो है मन लगे, मन का जो है कभी भी हमारे जीवन में कोई ऐसा भाव ना आए जिससे हमारा मन खिन्न हो जाए, मन हमारा जो है भटक जाए, मन हमारा पाप कर्म में लग जाए, ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना, इसको बिल्कुल ढीला भी नहीं छोड़ना, और सच्ची सेवा के साथ, सच्ची पूजा के साथ प्रभु का गुणगान करना, क्योंकि प्रभु हमारे सुकर्मों का ही ग्रहण करता है। हम यदि गलत कर्म करेंगे, जीवन को इधर उधर अज्ञान में, अविद्या में, अंधकार में ले जाएंगे, तो सच्चा कर्म नहीं करेंगे तो जीवन हमारा निरर्थक हो जाएगा। श्रेष्ठ जो है कर्म करें, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना से युक्त हो, हमारी उपासना भी शुद्ध हो, ज्ञान भी शुद्ध हो, और हर प्रकार से जीवन को जिए। इसलिए कहा है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया, ओम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। ओम का प्रकाश जब अंदर जगाएगा, प्यारे भगवान का तू दर्शन पाएगा, सृष्टि से जिसकी है उजियारी सारी दुनिया, उजियारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, ओम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। वेदों का ज्ञान घर घर अलख जगाएगा, यज्ञ कर्म करने की विधि सबको सिखलाएगा, सतमार्ग पे पधारी सारी ये तो दुनिया, सन्मार्ग में पधारी ये तो सारी दुनिया, दाता एक राम, पुजारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया। द्वेष छल कपट को बाहर निकाल दे तू, टेढ़ी मेढ़ी त्याग करती सीधी चाल चल तू, क्योंकि बुरे कर्मों में अंधियारी सारी दुनिया, क्योंकि बुरे कर्मों में अंधियारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, ओम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। ओम नाम प्रभु नाम एक ही सहारा है, जिसके जपने से सारा जग उजियारा है, वेदों के ज्ञान से ही
हारी सारी दुनिया, दाता एक राम। पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम। मत कर देर बंदे, नहीं पछताएगा। अंत समय में जब प्रभु घर जाएगा। नाथ प्रभु नाम संग विसारी सारी दुनिया। नाथ प्रभु सा नाम संग विसारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। ओम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। पुजारी सारी दुनिया। ओम शांति शांति शांति।